चलो, आज का टॉपिक है हमारा कौन सा? अटल समरसता भवन योजना। नाम से समझ में आ रहा है कुछ? सबसे पहले नाम देखो भाई, नाम क्या दिया है? अटल। ठीक है, समरसता। समरसता मतलब सब एक रास्ता में चलेंगे। अब इसको समरसता मत पढ़ देना। कई लोग इसको समरसता बोल देते हैं, जैसे दशमलव और दशमलव। दशमलव और दशमलव। इधर हमारा दोस्त था विपिन पांडे, वो दशमलव कहता था। कहे भी ऐसे बोलते, दशमलव इसे कहे, दशमलव 3.5 ऐसे बोलता था। तो वैसे मत बोल देना। अटल मतलब केंद्र सरकार की योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम पर है। समरसता, समरसता मतलब सामुदायिकता, एक जैसा, सारे धर्मों के लिए, सारे समुदायों के लिए एक समान। भवन बनाएंगे, भवन योजना। ठीक है, तो अटल समरसता भवन योजना। देखो योजना के प्रावधान क्या क्या है, ऐसा देखना। गांव में सामुदायिक भवन बनता है ना जी, सामुदायिक भवन अलग है, उसको समरसता भवन कह देंगे। थोड़ा सा एक ही है मामला, तो लगभग लगभग। सामुदायिक भवन जो रहता है ना, वो सबके लिए अलग अलग रहता है। जैसे मान लिया है, अब अलग अलग पारा नहीं रहता है, तो जिस पारा में जिस समुदाय के लोग हैं, उस समुदाय के लोग के लिए एक सामुदायिक भवन बना दिए। कि मान लिया कहरा समाज है एक, राठौर समाज है एक, साहू समाज है एक, कश्यप समाज है, ऐसा बना देंगे। समाज का नाम लिखा रहता है, तो इससे यह डिटरमाइन हो जाता है कि उस समाज के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। अगर उस समाज के लोगों का धर्म कर्म के काम होते हैं, मान लिया कोई भी प्रकार का दसगात और छठी कुछ भी हो रहा है, तो उस समुदाय का जो लोग है, उन लोग का उसको वहां पे प्रायोरिटी मिलेगी। ये समरसता है, मतलब सबके लिए है, केवल एक समाज के लिए नहीं है। तो ऐसा भवन बनाया जाएगा जिसमें सभी समाज के लोग अपने धर्म कर्म के कार्य या कोई भी प्रकार का आयोजन हो रहा है, जातिगत आयोजन हो या किसी प्रकार का सामाजिक आयोजन हो, वे सामाजिक आयोजन यहाँ पे कर सकते हैं। इन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। समरसता ना केवल एक जने का नहीं है, ध्यान रखना। एक समुदाय या एक धर्म के लिए नहीं है, या एक जाति के लिए नहीं है। देखिए प्रारंभ कब हुआ? 2014-15 से। अब हमने देखा था मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, तो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में यह शामिल है। हमने वहां पे देखा था ना, अलग अलग क्राइटेरिया था समग्र ग्रामीण विकास योजना में। हाँ, तो समग्र ग्रामीण विकास जो योजना है, उस योजना में यह शामिल है अटल समरसता भवन योजना। उसी योजना के तहत यह भी निर्माण कार्य होगा, क्योंकि अधोसंरचना का विकास करना है वहां पे था। तो अधोसंरचना का विकास सारे समुदाय को ध्यान में रखते हुए, तमाम, कोई एक धर्म या कोई एक जाति के लोगों के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा बिल्डिंग बनाए जिसमें सर्वधर्म, सर्व जाति, सर्व समुदाय के लोग अपने कार्यों को या अपने अनुष्ठानों को संपादित कर सके, अपने धर्म कर्म के कार्य को कर सके। तो गांव में सामाजिक कार्य संपन्न कराने के लिए बड़े भवन की उपलब्धता। ठीक है, बड़ा सा भवन होगा और उस बड़े भवन में सभी धर्म के लोग या सभी जाति के लोग अपना धार्मिक कार्य या अपने कोई भी अनुष्ठान को वहां पे आयोजित करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनी स्टेडियम जैसी कहानी है। जैसा हमने देखा था कि मिनी स्टेडियम 3,000 से कम की आबादी वाले गांव में नहीं बनेगा, तो वैसे यहाँ पे 3,000 से अधिक की आबादी वाले गांव में ही अटल समरसता भवन बनेगा। इसका मिनिमम क्राइटेरिया है 3,000 से अधिक गांव की आबादी। अब रहा सवाल, बोलेंगे कि जैसे मिनी स्टेडियम में जमीन चाहिए था, तो भाई वो ग्राउंड है, मैदान है, तो मैदान में ज्यादा भूभाग चाहिए रहता है। ये छोटा सा भवन है, तो भवन के लिए ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। गांव में इतनी जमीन की उपलब्धता तो होती ही है, ताकि एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया जा सके, तो इसके लिए ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। 5-7 डिसमिल में ओके है, उतने में बन जाएगा। तो उतने, और गवर्नमेंट लैंड तो होता ही है, उतना शासकीय भूमि तो रहती है, तो वहां पे शासकीय भूमि में बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे शासकीय भूमि की अलग से रिक्वायरमेंट आपको नहीं कही जा रही है। तो क्या है इसका क्राइटेरिया? 3,000 की आबादी वाले गांव में ही इसकी स्वीकृति मिलेगी। अब अगेन स्वीकृति कहां मिल सकती है? जहां फिर से मैं बताया कि सरपंच अगर एक्टिव रहेगा तो जल्दी से हो जाता है। संबंध संबंध ठीक है तो जल्दी से काम स्वीकृत हो जाता है, नहीं है तो मुश्किल होता है। चलिए, अभी तक क्या स्थिति है इसकी? तो देखो नवंबर 2024 तक 101 भवन स्वीकृत हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, निर्मित, अरे गलत हुई, अच्छा हाँ ये स्वीकृत है, ठीक है। इतनी राशि का इतना भवन, ये याद रखना 118 को। ठीक है, याद रखना 118 भवन अभी तक निर्मित हो चुका है पूरे प्रदेश में। अभी तक 118, ये याद रखने का नहीं है, केवल ये भी याद रखने का, ये केवल याद रखना 118। अगर याद रखना है तो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। तो शब्दों को पकड़ लेना भाई। समरसता, समरसता मतलब सभी जाति, सभी समुदाय, सभी कौम, सभी धर्म के लिए समरसता भवन। ठीक है, एक गांव में रहेंगे तो गांव के लिए रहेगा, तो गांव में रहने वाला कोई भी आदमी हो, सब आदमी के लिए खुला है, सब आदमी यहाँ पे अपना आयोजन करा सकते हैं। समरसता भवन है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो वही बात है। अटल समरसता भवन को मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में शामिल कर दिया गया है, और कुछ नहीं है इसमें अटल समरसता भवन में, और कुछ बातें समझने जानने लायक नहीं है। हो गया?